कहानी का नाम वो कौन था। गांव का नाम था कालापुर। ये गांव चारों तरफ घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दिन में ये जगह शांत और मनमोहक लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता ये गांव अजीब सी खामोशी में लिपट जाता। गांव वालों के बीच एक प्राचीन किले की कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं उस किले में जाने वाला कोई वापस नहीं आता। रजत, जो शहर का एक फोटोग्राफर था, ऐसी रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेने का शौकीन था। उसने कालापुर के किले के बारे में सुना और वहां जाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह किले की ओर न जाए, लेकिन रजत ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। रजत ने अपनी कार गांव के बाहरी हिस्से में पार्क की और कैमरा लेकर पैदल ही किले की ओर बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान था, हर तरफ ऊंचे पेड़ और झाड़ियां थीं। बीच बीच में पक्षियों की आवाजें और जंगली जानवरों की हलचल उसे सतर्क कर रही थी। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति झुकी हुई पीठ के साथ एक छड़ी पकड़े खड़ा था। उसने रजत को रोकते हुए कहा, बेटा, इस किले में मत जाओ, यहाँ सिर्फ मौत है। रजत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बाबा, मैं बस तस्वीरें लेने आया हूँ, जल्दी लौट जाऊंगा। किले का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर की दीवारें जर्जर थीं और हर जगह जंगली बेलें फैली हुई थीं। रजत ने कैमरा निकाला और तस्वीरें खींचनी शुरू की। तभी अचानक उसे एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसने सोचा शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही वह परछाई के पीछे गया, उसे एक पुरानी पेंटिंग दीवार पर टंगी मिली। पेंटिंग में वही महिला थी जिसे उसने अभी देखा था। उसके हाथों में एक बच्चे का शव था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रजत पेंटिंग की तस्वीर खींचने ही वाला था कि अचानक चारों तरफ से दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। हवा का एक तेज झोंका आया और रजत का कैमरा उसके हाथ से गिर गया। वह डरते हुए पीछे मुड़ा तो देखा कि एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए हों। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? रजत ने घबराकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ तस्वीरें लेने आया हूँ। उस साये ने उसे पेंटिंग के पास खींच लिया। वहां दीवार पर एक दरवाजा था जो अपने आप खुल गया। दरवाजे के अंदर एक तहखाना था जहां काले जादू की वस्तुएं और हड्डियों के ढेर पड़े थे। तभी उसे महसूस हुआ कि यह किला सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि काले जादू का अड्डा था। तहखाने में उसे एक डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि कई साल पहले यहाँ की रानी अपने पति से बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लेने लगी थी। उसने पूरे किले के लोगों की बलि दी थी और खुद को अमर बना लिया। रजत को एहसास हो गया कि वह अब फंस चुका है। उस काले साये ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग निकला। बाहर आते ही उसने देखा कि उसकी कार के टायर पंचर हो चुके थे। वह जंगल में दौड़ता चला गया, लेकिन साये ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। क्या रजत किले से बाहर निकल सका? क्या वह उस साये का शिकार बन गया, या फिर वह इस रहस्य को सुलझाने में सफल रहा?